हेलो 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 हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। तो पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, याद है आपको? ये है हम लोगों का एक्स एक्सिस, क्या है बच्चों? और ये हम लोगों का है वाई एक्सिस, क्या है बोलो? आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं, तैयार रहना दिमाग खोल के। और तीसरा आंख जरूर खोल लेना। इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं? एक्स एक्स डैश, क्या नाम है इसका? इसका नाम है वाई वाई डैश, क्या नाम है? क्लियर? इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, क्या कहते हैं? इंग्लिश में ओरिजिन, क्या कहते हैं? अब जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, ये कोई जगह है और यहाँ पे जाना है। तो सवाल ये है कि पहले एक्स की तरफ जाना है या पहले वाई की तरफ। तो ध्यान रखना, हमेशा पहले एक्स की तरफ फिर वाई की तरफ। कितना जाना है? तो यहाँ ब्रैकेट में कुछ लिखा रहेगा, जैसे मान लो मैंने लिखा ये 4 और फिर लिखा है ऐसे कॉमा 5। तो याद रखना, पहला वाला जो वैल्यू होता है वो एक्स का होता है और जो दूसरा वाला होता है वो वाई का होता है। समझ में आया तुम्हें? तो इसका ये मतलब है कि तुम्हें एक्स की तरफ 4 जाना है और वाई की तरफ 5 जाना है। ये बात समझ में है? यहाँ से यहाँ तक ये वाला कितना है बोलो? 4। और ये कितना है बता दो? ध्यान रहेगा? कोई दिक्कत? ध्यान रखना, इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? मतलब प्लस साइन के साथ। इधर जो भी लेते हैं वो हम लोग निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? मतलब माइनस साइन के साथ। ऊपर जो लेते हैं वो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और नीचे जो लेते हैं वो हम लोग निगेटिव लेते हैं। ध्यान रहेगा? ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान रखना। अगर ये साइन भूल जाओगे गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि अगर मैं इसमें कोई वैल्यू लिखूँ तो दोनों प्लस में होगा, दोनों माइनस में होगा, कोई एक प्लस में होगा या कोई एक माइनस में होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो देखो, पहले एक्स की तरफ जाना है फिर वाई की तरफ। तो देखो, एक्स माइनस में है कि प्लस में? ये माइनस में है कि प्लस में? तो इसमें जो भी नंबर आएगा, जैसे मान लो किसी को यहाँ जाना है, सपोज करो पिछले वाले क्लास में मैं ये बता रहा था कि ये तुम्हारा जो है ये जलालपुर चौक है, क्या है बोलो? और ये कोपा रोड है, क्या है बोलो? जिसमें आप ऐसे आए होगे। अब इस सड़क में आए तुम और यहाँ पे मान लो एनएसएस वाई टिकट में है, क्या बोलो? आई बात समझ में? तो किसी ने बोला कि यहाँ से 200 मीटर चल के ऐसे जाओ। तो ध्यान रखना, 200 मीटर तो बोलोगे, 200 मीटर तो बोलोगे, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखना माइनस साइन के साथ। क्या बोलो? सर ये माइनस क्यों लगा रहे हो आप? माइनस क्यों लगा रहे हो बताओ? क्योंकि इसमें हमको इधर आना पड़ा। समझ में आया क्या? अगर इधर जाते तो प्लस में रहता, इधर आएंगे तो क्लियर। अच्छा, फिर कॉमा लगाएंगे। वाई वाई मतलब यहाँ से कितना इधर आना है मुझे नहीं पता, मान लो एग्जांपल के लिए 10 मीटर ले लेता हूँ। क्या बोलो? अगर मान लो चूंकि तो सड़क पे ही है तो ये जीरो कर सकता हूँ, बट कोई नहीं, तनाव मत लो। मान लो 10 मीटर अंदर आना है तो ये हो जाएगा, ये भी माइनस में। क्या बोलो? ये भी क्या आएगा? ये वैल्यू भी तुम्हारा रहेगा माइनस में, -10 मीटर ऐसे। मीटर हटा दो अभी, ये ऐसे। इसको हम कहते हैं निर्देशांक। क्या कहते हैं? इसका नाम है, ये जो ब्रैकेट में लिखा गया इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो ब्रैकेट में लिखा जा रहा है इसी को हम लोग कहते हैं निर्देशांक। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। इंग्लिश में क्या कहते हैं बोलो? ध्यान रहेगा, सुनना ध्यान से। अब मान लो इसमें कोई वैल्यू आ जाए, इस वाले हिस्से में कोई वैल्यू है, बताओ एक्स पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? गलत बात है, इधर आना पड़ेगा तो एक्स तो निगेटिव है, तो एक्स तुमको निगेटिव मिलेगा। वाई बोलो? वाई तुमको पॉजिटिव मिलेगा। इसमें बताओ, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, ये प्लस ये प्लस। ये बताओ इसमें दोनों क्या मिलेंगे? एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, माइनस कॉमा माइनस। ये बताओ जरा, ये वाला क्या दिख रहा है? पहले एक्स वाला बोलना है और बाद में वाई वाला, तो क्या दिख रहा है? माइनस। समझ में आया क्या? हालांकि इस हिस्से को, अरे भाई जैसे मान लो एगो रोटी है, ठीक है, उसको बीच सही से काट दो, बीच सही से काट दो, 4 भाग में बट जाएगा। मान लो ऐसे एगो रोटी है, एक बार ऐसे काट दो, एक बार ऐसे काटो, कितना हिस्सा बना? 4 हिस्से बना ना? तो ऐसे ही बोर्ड पर हम एक लाइन ऐसे खींच दिए, इस एक लाइन ऐसे खींच दिए, कितने हिस्से में बटा?
इनको कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसको चतुर्थांश कहते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब पहला। इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। आई बात समझ में? ध्यान रहेगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये कोई दिक्कत? अरे बोलो। आपसे एक चीज पूछा जाएगा कि जैसे पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला का जो साइन है वो कैसा है? तो याद रखना प्लस प्लस। क्या है बोलो? सेकेंड वाले का माइनस प्लस, थर्ड वाले का, और फोर्थ वाले का प्लस माइनस। दिख रहा है? कोई दिक्कत? जैसे मान लो मैं एक वैल्यू देता हूँ, जैसे मान लो इधर दिया मैंने 4, -3। चलो कोऑर्डिनेट पढ़ा ही देता हूँ तुम्हें लगभग। 4, -3, बताओ ये किस में जाएगा? पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में? बोलो। फोर्थ में जाएगा। सच में सबको समझ में आ रहा है? पहला वाला देखो 4 के पहले प्लस है, दूसरे वाले के पहले, तो प्लस माइनस कहाँ मैच कर रहा है? समझ में आया क्या? अब चलो मान लो हमने दिया 3, 2, बताओ किस में जाएगा? पहला में। किस में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले में जाएगा। अच्छा बताओ 4, 7। अच्छा -8, -6। बोलो। कुछ बच्चे बोल दिए जल्दीबाजी से सेकंड में, सेकंड में नहीं, दोनों माइनस में है, देखो सही से। तो थर्ड में आएगा। किधर आएगा? जैसे मान लो हमने दिया -8, 5, ये बताओ। बोलो। पहला वैल्यू माइनस, दूसरा वाला प्लस। अच्छा पहले वाला कौन होता है? एक्स। दूसरा वाला क्या होता है? पहला वाला, दूसरा वाला, पहला वाला, दूसरा वाला, पहला वाला, दूसरा वाला, पहला वाला, दूसरा वाला। ध्यान रहेगा? याद हो गया? गलती नहीं करोगे ना? गलती से भी कभी भी दूसरा वाला को एक्स मत बोल देना, पहले वाले को वाई मत बोल देना, ठीक है? पहला वाला हमेशा एक्स, दूसरा वाला। कोई दिक्कत? अब सुनना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना और आंसर करना। देखता हूं तुम क्या कर रहे हो। इसका क्या नाम है जल्दी बताओ। आप पूरा बोले नहीं सही से, फिर से बोलो। इसका नाम है एक्स एक्सिस। क्या नाम है? हिंदी बोलो, एक्स अक्ष। हाँ, इसको दिखाते हैं। इधर लिखते हैं एक्स, इधर लिखते हैं एक्स डैश। क्या लिखते हैं? कोई पूछे इसको एक्स एक्स डैश या एक्स अक्ष बोलते हैं, किसको बोलते हैं? इस वाले को या इस वाले को? कभी कंफ्यूज कर जाना तो याद रखना, जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, धरती, धरती, इसके समानांतर अगर कोई लाइन खींचते हो तो वो तुम्हारा होता है एक्स एक्सिस। क्या होता है? और इसके परपेंडिकुलर, मतलब जैसे धरती पे कैसे खंभा गाड़ देते हो, तो देखो ये खंभा जैसा हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो हाँ या ना। तो ऐसा जब भी लोगे तो इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे? ध्यान रहेगा? कोई दिक्कत? देखो आप अभी एकदम बेसिक बेसिक सीख रहे हो, मैं उसी तरीके से सिखा रहा हूँ। इसका नाम है वाई वाई डैश। क्या नाम है? हाँ ठीक है। तो अच्छा इधर प्लस की माइनस, जल्दी बोलो। क्या सिखाया गया? इधर बताओ। ऊपर, नीचे। अच्छा इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? फर्स्ट। याद रहेगा? गलती नहीं करोगे ना? ये फर्स्ट है। क्या है बोलो? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला फोर्थ है। आराम से। ये वाला क्लियर है? चलो थोड़ा सा कुछ कॉपी कर लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ने वाली है बार बार। आ जाओ, सुनना ध्यान से। अब हमसे पूछा जाए इसका साइन, तो क्या बोलोगे? चिन्ह बताओ। ये भी प्लस है, ये भी। तीसरा आंख खोलो, बार बार लिखा नहीं जाएगा, मैंने पहले ही लिख के बता दिया, देख लो एक बार फिर से। ये प्लस है, उधर माइनस है, ऊपर प्लस है, नीचे। चलो मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करो, हाथ निकालो अपना दोनों, फ्री करो, बोलो प्लस माइनस प्लस माइनस। हाँ वाह, ऐसे ही किया करो, बोलो प्लस माइनस प्लस माइनस। बोलो प्लस प्लस प्लस। बोलो प्लस। एगो नीचे, एगो है ने माइनस, प्लस
माइनस प्लस माइनस कर लोगे, गड़बड़ नहीं ना होगा, समझ में आ जाएगा। चलो ये बताना इसमें क्या आएगा, ये क्या था, ये क्या था, तो एक्स भी प्लस और वाई भी। चलो मैं डायरेक्ट फोर्थ में पूछता हूं, बताओ क्या होगा। ओके जोश में आ गए तुम, एक सेकेंड, हल्ला नहीं करना। नीचे वाला क्या है बोलो, ये वाला। तुमको कितनी बार बोला है कि पहले एक्स वाला बोलना है, तो तुम कूद गए, जोश में आ गए, माइनस प्लस बोल रहे हो। काहे जोश में आ जाते हो तुम लोग, पहले एक्स वाला बोलना है, तो एक्स वाला पहले क्या है और तब क्या है। हाँ ठीक है, देखो रट्टा मारोगे फिर कपार बथेगा, रट्टा मत मारो, समझो फिर याद रहेगा, समझे क्या। पहले यहाँ पर हम सब लिख दिए थे, हम कह भी सकते थे कि तुम याद कर लेना, लेकिन समझ लोगे तो आसान रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो रे भाई। चलो बताओ, इसका बताओ, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, माइनस कॉमा माइनस, इसका बताओ माइनस प्लस, चलेगा। अब सुनना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो क्या है, अगर मान लो कि जैसे 4,0 दे दे, सुनना बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, चलो तुम खड़े हो जाओ साक्षी, आप एक काम करो, 2 मीटर अपने बाएं जाओ, तुम्हारा बाएं किधर है, देखो ये उसका बायां है, तुम्हारा बायां हाथ कौन है, ये है ना। तो हम बोले तुमको 2 मीटर बाएं जाने के लिए, तो तुम इधर जाओगी बाएं 2 मीटर। अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चलने मत लगना वरना दे धांग देगी इसका तुम, ठीक है। अब समझो, अगर मैं कहूँ कि 2 मीटर तुम बाएं जाओ, इधर जाओगी, बोलो 2 मीटर आगे आओ तो इधर आओगी, बोलो 2 मीटर पीछे आओ जाओ तो ऐसे जाओगी, अरे बोलो हाँ या ना, सही बात है। अब मैं साक्षी को एक बात बोलने वाला हूँ, साक्षी 0 मीटर बाएं जाओ, इसका मतलब बताओ क्या हुआ तुम लोग, वहीं पे रहो, ये हुई ना बात गजब। मैंने बोला 0 मीटर ऊपर जाओ, 0 मीटर दाहिने जाओ, समझ में आया तुम्हें। तो याद रखना, जब भी जीरो आएगा इसका मतलब उसके बाद कहीं मत जाओ, समझ में आ गया, तो बैठ जाओ। अब सुनना, चलना ही नहीं था, एग्जाम्पल समझाना था। अब हमने लिखा 4,0। अब सुनो, पहला वाला क्या होता है, दूसरा वाला, तो कह रहे हैं कि x 4 है, अच्छा 4 प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है, तो प्लस किधर जाते हैं एक्स पर, इधर कि उधर, इधर जाते हैं ना। तो मान लो यहाँ से ये 1 दिखा दिए, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, दिखा दिए। तो 1 2 3 4 करते हुए तुम यहाँ पर आ गए, तो लिखना ब्रैकेट में है, लिखना 4 लिख दिए, कॉमा। अब y 0 है, तो y 0 का मतलब अगर कुछ होता, जैसे 1 होता प्लस में तो ऊपर जाते, माइनस में होता तो नीचे जाते, 0 है तो कहाँ जाए, वहीं पे रहे। आई बात समझ में। इसका मतलब है, याद रखना कि जब भी दोनों में से कोई अगर एक 0 हो जाए तो पॉइंट हमेशा लाइन पर ही होगा, ना ऊपर होगा ना नीचे। सोचो यहीं पर अगर ऐसा होता 4,2 होता, तो 1 2 3 4, और इधर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 ऐसे दिखा देते हैं तुम्हारे हेल्प के लिए, तो 1 2 3 4 और ऊपर 1 2, पता है उसको यहां से चल के यहाँ पे आना पड़ता, बोलो हाँ या ना। अगर 4,2 देते हैं तो उसको यहां पर आना पड़ता है, एक्स की तरफ 4 वाई की तरफ 2, समझ में आया क्या। अगर 4,-2 में देता तो 4 ऐसे 1 2 और नीचे आना पड़ता, समझे क्या तुम, उसको इधर कहीं आना पड़ता, बोलो बात समझ में आई तुम्हें, आना पड़ता। लेकिन मैंने बोला 4,0 कहाँ जाएगा, एक्स की तरफ 4 जाएगा, अब y 0 का मतलब ना ऊपर जाना ना नीचे, वहीं रह जाओ, समझ में आया क्या। तो एक बात सीखनी है आपको, और वो ये सीखनी है कि जब भी दोनों में से कोई एक 0 हो जाए, क्या बोलो, तो पॉइंट वो जगह कहाँ होता है, वो जगह एक्सिस पे होता है, वहीं नहीं बोलो एक्सिस पर होता है, कहाँ होता है, या तो वो एक्स पर होगा या तो वो, कैसे ध्यान रखना, मान लो ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि पहला वाला 0 और बाद वाला 4 हो, दिमाग लगा के बता सकते हो ये पॉइंट कहाँ होगा, किधर होगा। पहला कौन होता है, दूसरा वाला। अब इस बार x 0 है, इसका मतलब है कि ना तुमको इधर जाना है ना तुमको इधर जाना है। तो भाई यहां से अच्छा एक मिनट, पहली बात ध्यान रखना, मैंने गड़बड़ करी नहीं बताई, शुरुआत हमेशा यहां से करना है, इसी को कहते हैं मूल बिंदु, क्या बोलो। यहां पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, सोचो होगा कि नहीं होगा, दिमाग लगाओ।
अरे इस पॉइंट के लिए x भी 0 है और y भी, समझे क्या? अब मान लो किसी ने बोला कि 0,4, तो पहला x होता है, दूसरा, तो बताओ अगर 0 है तो ना इधर जाओ ना इधर जाओ, y कितना है, 4 है, प्लस में ऊपर की नीचे, तो यहां चलना शुरू करो। अब 1 2 3 4, यहां से कहीं और जाना है ना भाई, इसी बिंदु का निर्देशांक है 0, समझे क्या? देखो निर्देशांक का मतलब ये हो गया, जैसे आपका मैं पूछूं घर कहाँ है, तो आप बोलोगे ना कि मेरा घर फलाना जगह है या फलाना गांव में, ऐसा बोलोगे ना, आपके गांव का नाम होगा। तो वैसे ही आपसे पूछा जाएगा ये पॉइंट, ये बिंदु जो है, इसका घर कहाँ है, घर का मतलब उसका निर्देशांक क्या, बोलो? आपका जब घर पूछा जाता है तो आप अपना गांव का नाम लेते हो ना, समझ में आया क्या? इस बिंदु से पूछा जाएगा तुम्हारा घर कहाँ है, तो कहेगा 0,4। क्या कहेगा? इस बिंदु का घर कहाँ है, 0 0, क्या बोलो? अब तुम्हें देख के बताना है, कुछ मैं पॉइंट्स देने वाला हूँ, बात पकड़ में आ जाए तो मजा आ जाए। इसका बताओ निर्देशांक क्या होगा, घर कहाँ होगा, बता सकते हो? नहीं, नहीं पकड़ पाए आप। अच्छा, यहां पर तुम्हें अगर जाना हो, हमेशा पहले x की तरफ चलना है, और चलना शुरू कहाँ से करना है, बोलो? यहां से, शुरुआत यहां से करनी है, करें? बताओ पहले कहाँ जाए, इधर जाए कि ऊपर जाए? पहले x की तरफ, पहले। अच्छा कितना जाए, 1 या 2 या 3, बोलो? जितना कहोगे उतना ही जाएंगे। तुम देख के बताओ, हम ऐसे डॉट डॉट कर दे रहे हैं, अब बताओ कितना जाए, 1 जाए कि 2 तक चले जाएं कि 3 तक चले जाएं? जल्दी बोलो। 1 ही तक जाना पड़ेगा। अच्छा अब ऊपर जाना पड़ेगा, तो y की तरफ कितना जाना पड़ेगा? तो भाई साहब तुम लोग इतने बुद्धि नहीं लगा सकते कि x की तरफ 1 जाना है, y की तरफ 2 जाना है, तो 1,2, क्या बोलोगे? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तनाव मत लो, मैं तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है? मैं हूं ना। ये 1 2 3 4, अच्छा लिख देता हूँ, तुम्हें आसान रहेगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है? मुझे ना यहाँ पर जाना है, देखता हूँ कौन कौन सही बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग। ये मुझे यहाँ पर जाना है, पहले याद रखना है x की तरफ जाना फिर y की तरफ। बोलो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखे हम? आराम आराम से अपना सोच लो। 2, सोच लिए सब? सबका ही आंसर है? लॉक किया जाए देवियों एवं सज्जनों, आंसर को लॉक किया जाए। ओके मेरे भाई, चलो 2, देखो यहाँ जाना है, मैं पहले डुक 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 एक्स की तरफ जाऊंगा, फिर डुक 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 वाई की तरफ जाऊंगा। मुझे क्या दिखा, इधर जाना है 2 तक, इधर जाना है 1 तक, इतना ही है ना भाई? मैं लिख दूंगा 2, बस मालूम चल गया इसका निर्देशांक। भारी है का? ओके, देखता हूँ कौन कौन बता रहा है। इसका जरा बताओगे, क्या ही हो रहा है ये, इसका जरा बताओगे? 1, पहले हमेशा याद रखना एक्स की तरफ चलना, यहाँ शुरू करना है, डुक 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 डुक, अरे भाई यहाँ से आगे निकल जाओगे फिर दिक्कत, वापस आना पड़ेगा तुम्हें, समझे क्या? हाँ तो गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा है, तब कम है ना? नहीं ना कम है ना ज्यादा, जितना जरूरत है उतना ही है। 1 पर जाओ, कहाँ जाओ? इसके बाद सीधे कहाँ जाओ, तो क्या लिखा जाएगा, समझ में आया क्या? अरे बोलो। ओके, ये बात समझ में आ गई। चलो अब देखता हूँ, एक अगर दिमाग लगा के बता दिया सब, मैं खुश हो जाऊंगा और झूम उठूंगा, लेकिन डांस नहीं करूंगा। इस बिंदु का घर बताओ। देखो कोई बच्चा जोश में आया, बोला 2,2, 2,2। आप भूल गए कि मैंने इधर माइनस में सिखाया था। इंसानों, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, नीचे आई -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, बुझाया? अब इंसान की तरह बताओ, x -2, अब y में भी -2, तो मेरे भाई इसका निर्देशांक हुआ -2, -2। समझ में आया? आया कि नहीं आया? आ गया?
झूठ नहीं बोल रहे हो ना? चलो ठीक है। अब सुनना, एक बात बताओ, अगर हम यहां पर एक तुमको पॉइंट दे दें, देखता हूं कौन कौन बता रहा है, चलो डॉट डॉट से मिला देता हूं, ठीक है? थोड़ा ऊपर चला गया वो, नीचे लेके आता हूं उसको। तुम्हें बताना है एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, चलो बताओ। जो बोल रहा है -3,2 सही बोल रहा है, बहुत बढ़िया बोला, बहुत अच्छा लगा, हृदय प्रसन्न हो गया। जी कर रहा है तुमको पार्टी दे दूं? सर दीजिए ना सर। चलो, इस पॉइंट का जो बता देगा ना उसको पक्का मेरी तरफ से पार्टी मिलेगा। 1 मिनट, क्या बोले? माइनस, अच्छा -5 पकड़ लिया सब। हाँ ठीक है, -3 -4 -5 है, तो पहले एक्स बोला -5 कॉमा 2, कितने लोग बोल रहे हैं? हाथ उठाओ, सही है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सब गलत है नालायक। एक बात बताओ, जब तुम यहीं पर हो, ना ऊपर गए हो ना नीचे गए हो, अच्छा इंसान, 1 मिनट, जो बोल रहा है, सुनो सुनो सुनो, जो बोल रहा है कि -5,2 है, अच्छा ठीक है मान लेते हैं इंसान, तो देख इधर, जरा इसका बताओगे, जरा इसका बताओगे, इसका घर बताओ, इसका घर बताओ। -5, वाह वाह वाह, तो इसका भी -5,2, इसका भी -5,2, वाह भाई। हम पूछे इसका घर कहाँ है, रोड के बगल में होगा, मेरा घर है। तुमसे पूछे तुम्हारा घर कहाँ, वह हमरो घर है, मतलब उसके घर में मेरा घर है, गजब वाले। अबे दोनों घर अलग अलग है तो पॉइंट अलग अलग होंगे ना यार। अबे पॉइंट अलग अलग है तो कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा ना। अबे तुम्हारा गांव अलग गांव, तुम्हारा घर अलग गांव में, इसका घर अलग गांव में भाई, ये अलग अलग गांव है, समझ रहे हो तुम? मत करो ऐसा प्लीज, मत करो ऐसा प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा मत करो तुम लोग। ये जीरो था, मुझे क्रोध मत दिलाओ तुम लोग। तुम लोग तीसरा आंख बंद कर दिए हो क्या? क्या होगा बोलो? और पहले ही तुम लोग समझे हैं कि जब भी कोई पॉइंट एक्सिस पे है, लाइन पर, चाहे इस पर चाहे, तो याद रखना उसका एक वैल्यू जीरो होगा ही होगा, बुझाया? नहीं बुझाया? चल तो बैल बुद्धि, इंसान वाला बुद्धि लगाओ और जल्दी से बताओ इसका क्या होगा। 5, इसका बताओ 3, अब तुम लोग हीरो, इसका बता 1, 0, चल इसका बता -3, वाह क्या बात है, बड़ा जलेबी छाना सा भाई। ये बता -2, क्योंकि देखो चलना यहां से, -2 यहां पर जाएंगे, अब यहीं आना था, तो ना ऊपर जाना ना नीचे, तो भाई तो जीरो होना पड़ेगा। बात पल्ले पड़ेगी नहीं? अरे समझ में आया? उसको नहीं आया? आया तुमको समझ में? सच में आया? नाक साफ मत कर, घर से आया कर साफ करके। चल शुरू कर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो देखो इधर, अभी तुमसे पूछने वाला हूं, ध्यान से बताना, ठीक है? ओ भाई साहब रेडी हो? चलो बता, इसका बताओ तो। जिसने बोला जिसने बोला जिसने बोला 4,0 गलत है, 0,4। अरे सुनो, जब तुम वाई एक्सिस पे पॉइंट मैंने लिया, तो अब तुमको ना इधर जाना है ना इधर जाना है, तो जीरो कौन होगा? वही। देखो इधर बेहुदा कहेंगे, ए देखो रे, मत करो ये सब, सुनो, शुरू करे। चलो, ये जो पॉइंट है, ना इधर जाना था ना इधर जाना था, तो तुम्हारा x 0 है, क्या है बोल? और नियम बताया मैंने कि पहले कौन लिखते हैं, x, इस बार 0 पहले आएगा, क्या आएगा? कॉमा क्या होगा? अरे y तो जाना पड़ेगा ना। चल बता, इसका बता भाई, 0, इसका बता भाई, 0, तुम लोग इतना चिल्ला रहे हो, लेकिन पता है इसमें एक भी नहीं आ रहा है। आगे बढ़े, ये देखो इसका बताओ तो। चला है, कपार फोड़ देंगे हम।
अभी शुरू किया था सब माइनस पहले, अबे पहले जीरो बोल रहे भाई। वाई एक्सिस पे तुम कौनो पॉइंट लेगा एक्स जीरो होगा काका। तुम वाई पर जा रहा है तो ना इधर जाना है ना इधर जाना है, तो एक्स कितना हुआ? तो पहले एक्स बोलते हैं कि वाई। तो कौनो अगर पॉइंट इस पे कहीं भी दिखा देना तो पहले मुंह से निकलना चाहिए जीरो, तभी तुम बनेगा हीरो, समझा? तो जैसे ही कहा है तो बोला माइनस है, अरे ना जीरो जीरो, ये क्या कर रहा है तुम? सुधारो, पहले पहले जीरो फिर बाद में वैल्यू वाई वाला, समझ में आया क्या? इसको जीरो कमा -1, इसका बोल। क्लियर है सबको? ये हुई ना बात। अब सुनना, जो समझदार है, अगर कुछ भी ना बनाया जाए, कुछ भी ना बनाया जाए, कुछ भी ना बनाया जाए, और जो तीसरा आंख खोल के बैठा हुआ है, अगर उससे पूछा जाएगा कि बताओ 4,0 ये एक्स अक्ष पे आएगा कि वाई अक्ष पे आएगा? जल्दी बोलो। ये हुई ना बात, एक्स एक्सिस पे आएगा क्योंकि इसका वाई तो जीरो है। अरे वाई तो जीरो है तो ना ऊपर जाना है ना, लेकिन एक्स तो है, तो एक्स पर 4 जाना पड़ेगा। ये एक्स पे होगा, कहाँ पे होगा? इस वाला एक्सिस पे होगा, समझा गया? इस पे होगा, समझ में आया? इस पे। चलो ये बताओ 0,-4 किस पे आएगा? ये वाई पे चला जाएगा। बात पकड़ लिए? कोई दिक्कत? ऐसे ही, ऐसे तुम्हें मैथ्स में ये सब मिलेगा बहुत अच्छे से, और भी डीप मिलेगा कि मतलब ऐसे पूछा जाता है। 9 में सिर्फ नंबर देगा 4,2, ये फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, फर्स्ट में। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलो, तो मुझे तुम्हें क्या सिखाना था वो सीखो थोड़ा सा। देखो क्या सिखाना था, सिखाना ये था डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P x, y फ्रॉम द ओरिजिन O, OP इक्वल्स टू √x² + y²। ये क्या होता है इसको ध्यानपूर्वक समझना। 5 मिनट के लिए सुनना मेरी बात, कुछ बोलना नहीं, कुछ मत बोलना। ये क्या लिखा है P और ब्रैकेट में क्या लिखा है x, y, सुनना ध्यान से। अगर मान लो कि ये, अब जल्दी से बताना, इस वाले एक्सिस का क्या नाम सीखे हो? बोलो। इस वाले को हाँ एक्स डैश है दिखाते हैं। अच्छा हमारा मर्जी, हम इसको और बड़ा दिखा सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है तो इधर रखते हैं, ठीक है? इतना पे ही रखते हैं, समझ में आया तुम्हें? छोटा भी रख सकते हैं। अब ये एक पॉइंट यहाँ पर मान लो कोई ये वाला पॉइंट है, इस ये पॉइंट का नाम क्या है बोल? क्या है बोल मेरे भाई? ये पॉइंट हमारा है P, क्या है बोलो? और इसका जो निर्देशांक है, जो घर है, जो तुम वैल्यू बार बार बोल रहे थे, वैल्यू नहीं है, बट ये दिया है x, y। क्या दिया है बोलो? x, तो कभी भी अगर इस बिंदु का दूरी पूछा जाए, कहां से पता है? ओरिजिन से, यहां से, ये वाला समझे क्या? अगर ये वाला दूरी पूछा जाए, ये मान लो कि ये O है और ये वाला क्या है P, तो जब भी O से लेके P तक ये दूरी पूछा जाए तो फॉर्मूला तुम्हें लगाना है √x² + y², √x² + y²। चलो एक एग्जांपल देता हूं तब तुम्हें अच्छा लगेगा। जैसे मान लो ये एक्सिस दिया हमने, ये x है, ये y है, यहाँ पर एक बिंदु P लिया हमने, ध्यान से सुनना, और इसका कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ 3,4। अब तो फील हो रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि P एक बिंदु है, जहां जाना होगा तो आपको यहाँ चलना शुरू करना पड़ेगा, और x की तरफ 3 जाना पड़ेगा, y की तरफ 4 जाना पड़ेगा। ये सबको समझ में आ रहा होगा? अब ऐसा नहीं ना कि कुछ लिख दिए नहीं समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? ये बिंदु P है, ये उसका निर्देशांक है, ये बिंदु P है, ये उसका निर्देशांक है, ये बिंदु P है, ये उसका निर्देशांक है। और बोले आ रहा है समझ में? हाँ तो सीरियलवा में होता है, झट झट 3 बार मारती है सब ना वो। हाँ तो वो सब नहीं करना, समझ में आया तुम्हें? तो P 3, अब सुनो, मुझसे पूछा गया कि बताओ ये जो पॉइंट P है, ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर, ये वाला डिस्टेंस पूछा गया, ये वाला O से लेके P तक। मुझे कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद रखना है कि OP बराबर √x² + y²। तो √x का वैल्यू कितना है? तो 3 का स्क्वायर, y का वैल्यू 4 का स्क्वायर, 16, 9 और 25 का वर्गमूल, यानी यहां से लेकर यहां तक मेरे भाई ये जो दूरी है ये 5 है। कितना है बोलो? हाई वाला समझ में आया क्या?
सुनना ध्यान से। सर इसमें 3 कौन था? अरे भाई साहब 3 ये था और 4 ये था, पकड़ रहे हो? ये 4 था, ये क्या था? ये क्या था? और ये कितना है? समझ में आया क्या? तो कभी भी ओरिजिन से हमें किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होगा तो हमें फॉर्मूला लगाना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, जहां पर एक्स क्या है? एक्स क्या है? नहीं नहीं, यहां पर एग्जाम्पल में ना 3 है। मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया, उसमें अलग अलग वैल्यू होगा। तो इसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक, इसको बोलते हैं वाई निर्देशांक। क्या बोलेंगे? एक्स को बोलते हैं एक्स निर्देशांक। क्या बोलते हैं ये भी जरूरी है ना। एक्स को क्या बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं? वाई को कहाँ लिख दें हम? यहाँ लिख दें। वाई को बोलते हैं वाई निर्देशांक। क्या बोलते हैं? वाई निर्देशांक, ध्यान रखना। एक्स को बोलते हैं एक्स निर्देशांक, वाई को बोलते हैं, जैसे इसमें एक्स निर्देशांक कितना है? 3। वाई निर्देशांक कितना है? कोई दिक्कत? अरे बोलो, समझ में आ गया? अब आपको होगा सर इसका हिंदी लिख दो, यही चाहते हो ना कि सर हम लोग हिंदी माध्यम से, हम लोग को हिंदी में लिख दीजिए। सही बात है ना, तो लिख दिया जाए। सुनना, बिंदु P, आप ये हिंदी वाला लिखना जब लिखना तब। बिंदु P यानी x कॉमा वाई की मूल बिंदु से दूरी OP बराबर, यही फॉर्मूला तुम्हें चाहिए था, उसी का फॉर्मूला यहाँ लिखा है, तो फॉर्मूला तो यही लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालना होगा तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत बताओ? नहीं है ना? चलो ये एक डिस्टेंस फार्मूला है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में। अभी आते हैं इधर कुछ और, अभी एग्जाम्पल करते हैं पहले इसी पे, वरना तुम सब भुला जाओगे, गड़बड़ कर दोगे। चलो बताओगे कुछ? अभी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कौन फोर्थ है। चलो मान लो ऐसे दिया मैंने, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसके लिए एक्स का वैल्यू है 8, कितना है बोलो? और वाई का वैल्यू है 6, कितना है बोलो? और किसी ने पूछ दिया कि बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला, ये वाला, ये बात तुम समझ पा रहे हो? ये रेड वाला, रेड वाला, ये वाला पॉइंट को पी मान लेना। क्या मान लेना? अपने मन से कुछ ही बोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि पी ही बोलो, कुछ ही बोल सकते, ABCD कुछ ही बोल सकते हो। ओरिजिन को हमेशा हम क्या बोलेंगे? ओ। तो चलो OP का फॉर्मूला क्या याद किया हमने? चलो तो OP बराबर बोलो, एक्स निर्देशांक बोलो, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 64 36 जोड़ो, रूट में 100 आया, 100 का वर्गमूल, यानी ये लाल वाला यहाँ से यहाँ तक कितना है? फिर कोई पूछे ये 8 क्या है, फिर ये बता दो, तो बोलना देखो अगर आप ऐसे जाओगे ना सीधे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाई 8 है बस। ये वाला कितना है? ये वाला कितना है? ये कितना है? बोलो, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, दिक्कत है तो बोल सकते हो। दिक्कत है? अब कई लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा, सर एक बात पूछें, एक बात पूछें। मतलब क्या बताओ? तो सर आप ना एक बात हम लोगों से छुपा रहे हो, आप प्लस वाला तो सिखा रहे हो, माइनस वाला आप नहीं बता रहे हो। सर एक बात बताओ, अगर एग्जाम में या मान लो आप जब बढ़ाओगे तो वहाँ पैसा आ गया तब क्या करेंगे? मान लो इधर एक वैल्यू आ गया और दिया हो एक्स का -4 और वाई का दिया हो 5, अब इसका कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं करना, डरना है ये नहीं है। सबसे पहली शर्त है कि डरना, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका निर्देशांक है x -4 है और वाई कितना है? अब पूछा गया कि ये जो मूल बिंदु O है इसका चलो मान लेते हैं A। क्या मान लेते हैं? इस पॉइंट का नाम A बोल देते हैं, इस बार 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 P बोलना क्या, चलो OA बोलते हैं। तो ये कोई पूछे ये वाला, तो याद रखना जो OP लिखते थे यहाँ क्या लिखा जाएगा? अरे यहाँ P लिखते तब ना OP बोलते, इसको A लिख दिए तो क्या बोलेंगे? तो क्या फॉर्मूला बदल जाएगा? ना भाई, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, तो OA बराबर अंडर रूट, जरा x का वैल्यू बोलो, x निर्देशांक बोलो, x निर्देशांक बोलो, -4 कितना है?
अब एक बात बताओ, अगर यहाँ 4 होता चाहे -4 होता, यहाँ पे ठीक है माइनस में ही होगा, लेकिन सोचो -4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आएगा प्लस में, और 4 का स्क्वायर तब भी 16 आएगा। तो क्या डरने वाली कोई बात है? तो क्या करोगे, 4 का स्क्वायर, सॉरी -4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस y 5 का स्क्वायर, चलो 16 25 जोड़ो, बोलो, देखो वो जोड़ रहा है, देख रहे हो कितना आएगा? क्या 41 का वर्गमूल निकल सकता है? निकलेगा, लेकिन दशमलव में आएगा, बट कोई नहीं, रहने दो। आई बात समझ में? 6 पॉइंट समथिंग करके आएगा, जो भी आएगा। बोलो, बात समझ में आई? इसको ऐसे रूट में छोड़ सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो बना लोगे? बनाओगे नहीं बनाओगे? कोई दिक्कत? बात समझ में आई? तो ये ध्यान रखना है। अब सुनो, आपके दिमाग में हो सकता है थोड़ी देर बाद एक सवाल है, सर एक बात बताओ, आप जब भी डिस्टेंस निकाल रहे हो तो हमेशा यहाँ से ले रहे हो, गौर कर रहे हो तुम? इस क्वेश्चन में देखो हम यहाँ से लिए हैं, देख रहे हो तुम? यहाँ देखो, मूल बिंदु से ही लिए हैं, पॉइंट तक गए हैं कि नहीं गए हैं? और भी देखो, तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो कहाँ गया, ये जो मैंने लिया था, तुम गौर करो कहाँ गया भाई, ये देखो जरा, यहाँ भी लिए थे तो कहाँ से लिए थे? मूल बिंदु से लिए थे। यहाँ भी कहाँ से लिए हैं? तो हमेशा ये बिंदु फिक्स्ड है। यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालना, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तैयार हो जाओ सुनने के लिए। बार बार जब भी डिस्टेंस में निकाल रहा हूँ किसी पॉइंट का, तो कहाँ से निकाल रहा हूँ? मूल बिंदु से, ओरिजिन से, सही बात है। सवाल ये है कि अगर दोनों पॉइंट कहीं भी हो, जैसे मान लो कि ये वो पॉइंट यहाँ होता, ये पॉइंट का नाम दिया हमने P, ठीक है, इसका कुछ अपना घर है, घर का मतलब कोई निर्देशांक है, मान लो इसे दे दिया हम 8,10, क्या दे दिए? अब ये डिस्टेंस नहीं बताना, तुमसे सवाल ही नहीं पूछा गया कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ये नहीं पूछा गया। ये एक पॉइंट P है और यहाँ पर एक पॉइंट Q है, इसका निर्देशांक है 4,-12 मान लो, एक पॉइंट Q है। और इन दोनों के बीच का अगर दूरी पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, ये सीखना है हमें। क्या बात समझ आई तुम्हें? मतलब दो पॉइंट कहीं भी हो, सुनाई दिया तुम्हें? दो पॉइंट कहीं भी हो, ये आपको और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या तुम्हें याद हो जाएगा? पहले फॉर्मूला याद कर लें, देखता हूं कौन कौन याद कर ले रहा अभी का अभी। देखो, किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी अगर निकालनी हो, क्या बोलो? हाँ देखो, यही हेडिंग लगा के लिखना भी है कि यदि, सुनना, एक बिंदु P है, क्या है बोलो? अच्छा सुनो, अगर एक बिंदु P लिया हमने तो उसका कुछ घर होगा। घर किसको बोल रहे हैं? निर्देशांक को। किसको बोल रहे हैं? तो इसका कोई घर होगा, तो कुछ मान लेते हैं। क्या मान लें बताओ? कोई बच्चा कह रहा है 8,5, कोई 4,3, कुछ भी ऐसा कह सकता है। अब सबका एग्जाम्पल तो अलग अलग होगा। देखो, तो ऐसे केस में हम सबका एग्जाम्पल लिखेंगे तो फिर लिखते रह जाएंगे, पता लगेगा सब अपना अपना 5 को सेट 10 को सेट बना दिया। नहीं, समझो बात, वैसे नहीं करना। हम यहाँ पे सब लोग मानेंगे कि, ऐसा मानेंगे कि सबको लगे कि ठीक है x, y, मतलब x और y का वैल्यू नहीं पता, वो अननोन है, जिसके लिए जो मर्जी करे अपना रख लेना, x की जगह y की जगह। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? क्योंकि एक और पॉइंट आने वाला है, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ x1, y1, क्या लिख रहा हूँ बोलो? यदि P x1, y1 एवं एक बिंदु मान लो Q है, क्या है बोलो? एक बिंदु Q है और इसका निर्देशांक है x2, y2, क्या है बोलो? x2, तो इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी जब भी आपको निकालना हो, तो बीच की जो दूरी होगी, वो पॉइंट P है, वो Q, तो बोलोगे क्या? PQ ही बोलोगे ना। इनकी बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? अगर ये फाइंड आउट करना हो, ध्यान से सुनना, तो फॉर्मूला क्या याद रखना है? PQ बराबर अंडर रूट, चलो याद करना शुरू कर लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, थोड़ा कमर कस के बैठे रहो और जो मैं करा रहा हूँ करते रहो। भाई साहब बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं, टाइम पे ससुराल पहुँचोगे, टेंशन मत लो तुम। उम्र होगा, शादी होगी, सब होगा, सब समय समय पे होगा, ठीक है? अभी जाके घर पे जिद मत करना पापा जी मेरा शादी करा दीजिए, समय पे बेटा सब होगा, ठीक है? अभी मत हड़बड़ाओ।
समझ में आया क्या? हाँ, ऐसा नहीं कि बस सब लोग लिखेगा ना तो हम तुमको कहें नहीं तुमको नहीं लिखना है, तुम तो बहुत स्पेशल कैटेगरी के हो, मत करो वैसा प्लीज, बाद में लिख लेना। शुरू करें आगे बच्चे? ओके, तो मेरे साथ जरा पढ़ो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? क्या बोला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पढ़ लोगे ऐसे? इसको मत पढ़ना, छोड़ देना। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, याद हो जाएगा? चलो एक दो बार और लिख लेते हैं, याद हो जाना चाहिए। बोलो तो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद हो गया? अच्छा, द्विघाती सूत्र याद है कि भूल गए? बोलो तो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये हुई ना बात? सही बात है? हाँ, ई नहीं कि आगे सर नया नया चीज सीख रहे हैं, मजा तो आ रहा है, पीछे वाला सर सब भुला गए, हमको नहीं मतलब है। ना ना ना, ऐसे मत करना, ऐसे करोगे तो फिर तो हो जाएगा, फिर हम कपार धके बैठ जाएंगे, फिर पता लगे कि 4 दिन तक हम वही रिवीजन करा रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं। रिवीजन घर पे करते रहना, ठीक है? नहीं दिया? जो पढ़ाए हैं, जो याद किए, उसको रेगुलर शुरू से रिवाइज करना, हमेशा शुरू से समझ में आया तुम्हें? तो अच्छा, इसका एक नाम है, जैसे वहां पे उसका नाम था द्विघाती सूत्र, इसका पता है क्या नाम है? इसका नाम है दूरी सूत्र। क्या नाम है? इस फॉर्मूला को कहते हैं दूरी सूत्र, इसका नाम है, इसका नाम है। समझे क्या? कोई दिक्कत? चलो एक हल करके देखें। हाँ, मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है, अब x एक्सिस y एक्सिस बनाने की भी जरूरत नहीं है, तनाव मत लेना। अगर ऐसे भी हम लिख देंगे 4,0, तो बच्चा दिमाग में सोच लेना कि x 4 है, y 0 है, इसका मतलब सर ना x पे गए हैं लेकिन y पे नहीं गए, मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे ही होगा। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पर अगर बनाना भी होता तो ऐसा बनाते, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, बनाते नहीं बनाते? तो ये बात ध्यान रखना कि बार बार आपको वो एक्सिस बनाने की अब जरूरत नहीं है, जब मैं लिखूंगा तो समझ जाना कि हाँ वो ठीक है। ये पॉइंट लिया मैंने और यहाँ लिख दिया मैंने 4,0, क्या लिखा बोल भाई? और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा 6,7, क्या लिखा बोल भाई? ये 2 पॉइंट है, इन एक को मान लो P, एक को मान लो, इनके बीच का ये दूरी बताना है, ठीक है? तो फॉर्मूला हमारे पास PQ का तैयार है, अंडर रूट अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को बोलना क्या अच्छा लगता है, 21 की 12? 21 खराब लगता है? ये देखो, अरे 21 बोलो चाहे 12 बोलो वो चलेगा। देखो मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ तुम्हें 2 दिख रहा है, देखो 2 1 दिख रहा है, अरे पकड़ो, दिखा? तो अगर किसी को फॉर्मूला याद ना हो तो याद रखना 21 21, क्या याद रखोगे? ऐसे लिखना 2 1 2 1 लिख देना, और 2 जगह x लगा देना, यहाँ लगा देना y, क्या लगा देना? माइनस में डालो, ब्रैकेट में, माइनस बीच में लगाओ, ब्रैकेट में, यहाँ बीच में प्लस डालो, रूट लगाओ, फॉर्मूला तैयार है। हाँ, होल स्क्वायर, बाप रे बाप, फॉर्मूला तैयार नहीं था जी, गलती हो गया, ये होल स्क्वायर छूट रहा है। समझे क्या? अरे बोलो समझे क्या? कोई दिक्कत? चलो शुरू करें। अब एक सवाल तुम्हारे दिमाग में और आना चाहिए, सर एक बात बताओ, इसमें कौन x1 है कौन x2 है? तो तुमको तो ये बात पहले पता है कि पहले वाला x होता है, बाद वाला, तो इसमें x कितना है और y, x y। याद रखना, आप चाहो तो इसको x1 बोलो, चाहे इसको x1 बोलो, दोनों में से किसी को x1 बोल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर इसको तुम x1 बोल दिए तो ऑटोमेटिकली x2 हो जाएगा। नहीं समझे? अच्छा मान लो, सुनो सुनो, 2 आदमी को प्रसाद देना है, मान लो यहाँ पर 2 आदमी है, तुम प्रसाद बांट रहे हो किसी चीज का, ये मैं हूं
और ये मेरी पत्नी है, ठीक है, समझेगा? देख रहे हो कितना हैंडसम लग रही है। तुम लोग ये समझ रहे होगे सर आपका इतना ग्रामर वीक कैसे हो सकता है, सर ब्यूटीफुल कम से कम बोलिए। चलो आगे बढ़े। ओके, तो ये मैं एंड शी इज माई फलानी। ओके सुनो, अभी हम दोनों खड़े हैं, अब मान लो तुम कोई पूजा पाठ किए, कुछ ऐसा है, हम लोग सर प्रसाद ले लीजिए। अब एक बात बताओ, ऐसा तुम नहीं करोगे? प्रसाद का थाली हम लोग दोनों आदमी को एक साथ दे करके थाली छोड़ दिया, दोनों हाथ लीजिए, अबे प्रसाद से हाथ में रखे हो। जाहिर सी बात है, अगर इनका पहला नंबर आएगा तो मेरा दूसरा होगा। अरे बोलो हाँ या ना? या अगर पहला नंबर मेरे को मिलेगा दूसरा उनको मिलेगा? ये नहीं ना होगा कि पहला सर आप भी पहला आप भी, ये नहीं हो सकता। या दूसरा ये भी दूसरा, ये दोनों दोनों दूसरा नहीं हो सकता, दोनों पहला नहीं हो सकता। समझ में आ गया? अगर तुमने किसी एक को x1 बोल दिया तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो हो गया क्या हो गया? फिर से क्लियर करो, ई x है, ई भी x है, ये y है, ये भी y है, लेकिन सवाल है कौन x1 कौन x2। तो बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, हम किसको लें x1 किसको x2? बोले किसी को ले लो, लेकिन ध्यान रखना बस इतना सा कि अगर तुमने इसको x1 बोल दिया तो ही ऑटोमेटिकली x2 हो गया। बुझे कि नहीं बुझे? अगर तुमने इसको y1 बोल दिया तो ये ऑटोमेटिकली y2 हो गया। समझे क्या? अब एक और बात, ये मत कहना कि सर एक बात बोले, बोले कहा सर हम इसको x1 मान लिए, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली x2 हो गया। अब किसी के दिमाग में सर एक y के साथ भी तो ऐसा ही होगा, ये y है, ये y है। अरे बोलो हाँ या ना? सर ये y है, y है, तो एक काम करे सर, बोला कहा इसको y1 बोल देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली y2 हो गया। मतलब हमारा साथ किसी और के पत्नी को चिपका दिए तुम, दे मेरे साथ मेरी पत्नी रहेगी ना भाई। अबे x1 के साथ y1 ही रहेगा, x1 के साथ जब ए को फिक्स कर लिए तो उसके हिसाब से सोच लेना, x1 के साथ y1, x2 के साथ y2। गलत आदमी को चिपका दिया तुमने, ये गलत बोल दिया तुमने, गलत किया देवसेना। समझ में आया क्या? अब अगर इसको x1 बोलो तो इसको y1 बोलना पड़ेगा, समझे क्या? अगर तुम इसको x2 बोले हो तो इसको y2 बोलना पड़ेगा, समझेगा? कोई दिक्कत? अब तुम लोगों से कौन ही जीतेगा, वो तो हम भी हार जाएंगे। तुम्हें फॉर्मूला याद है, धराधर पुट करो, गुना भाग आता ही है। x2 बोलो, बोला सा भाई, अच्छा, माइनस x1 बोलो, ब्रैकेट में डाल के होल स्क्वायर, होल स्क्वायर बोलो, y2 बोलो, माइनस y1 बोलो, इसका ओके, पी क्यू बराबर अंडर रूट 4 में से 6 में से 4 घटाओ, 2 कैश कर करोगे तो प्लस 7 में 0 घटाओ, 7 का स्क्वायर 49 4 51। बाहर है भाई, मानना पड़ेगा, सारा जोड़ घटाओ आविष्कार इधर ही हो रहा है। 49 4 आज पहली बार 51 हो रहा है। इसका पहले पता ना वो जोड़ के तुम लोग 21 15 पता ना क्या था, तुम लोग 36 की क्या बोल रहा था। ये चलो हो गया, क्लियर है? क्या ये दूरी सूत्र समझ में आ गया? इस पे क्वेश्चन दिया गया तो बना लोगे? चलो मैं नहीं चाहता तुम्हें तकलीफ हो, एक और बताता हूँ, और इस बार बताऊंगा माइनस वाला। क्या बताऊंगा? ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, हमने ए लिया, क्या लिया बोलो? और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3, -4, क्या है बोलो? और ये पॉइंट बी लिया हमने, क्या लिया? और इसका निर्देशांक दिया, सुनो ध्यान से, इसका निर्देशांक दिया 4, -6, ऐसे दिया, ठीक है, दिया हमने। अब किसी ने तुमसे बोला कि ये वाला डिस्टेंस बताओ, इन दोनों के बीच की दूरी ये वाला बताओ, तो इसको क्या बोलोगे? पी क्यू बोलोगे कि ए बी बोलोगे? बोलो ए बी। अरे जरूरी थोड़े है कि हर बार पी और क्यू दिखाया जाए, ए बी दिखा सकते हैं, सी डी दिखा सकते हैं, डी ई दिखा सकते हैं, चलेगा? बोले नहीं यार तुम लोग। ओके, तो मैं पी क्यू लिखूं कि ए बी लिखूं? अच्छा फॉर्मूला भी चेंज करेगा क्या? तो फॉर्मूला याद किए हो ना? बोलो तो क्या था? कोई दिक्कत? अच्छा किसी को कान का प्रॉब्लम नहीं ना है? हम्म, चलो सुनना,
इसमें तुम किसको चाहते हो x1 मानना डिसाइड करो, इसको x1 बोलें कि इसको बोलें, तुम किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि ये वाला x1 है तो ये y1 हो गया, ये समझ में आ गया। आराम आराम से वैल्यू पुट करना, हर बनाना नहीं तो वरना बुढ़े फंसोगे। चलो रूट अंडर x2 बोलो, ध्यान से ई माइनस फॉर्मूला का आया, जो था वो आया, x1 कितना है, तो ध्यान से -3 ऐसे पुट होगा, समझे क्या। अच्छा जो समझदार होगा, अगर थोड़ा सा तुम तीसरा खोल दो ना तो पता है ई मिल के प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐसे। अब कई को सोचेगा कपार धलेगा, इहो माइनस में लखा, ये जो माइनस बा इनकर देखा ते जाई प्लस में लिख देले, अरे तो माइनस गुने माइनस प्लस ही ना होता है। तुम जानो तुम्हारा काम जानो, समझ में आया कि नहीं है। हम तुम्हें थोड़ा फास्ट सिखाना चाहते हैं, सीख रहे हो। चलो तो इसका क्या करना है, होल स्क्वायर का होता है भाई, होल स्क्वायर। y2 बोलो, y2 बोलो, -6 तो रहेगा, ये माइनस आया, y1 बोलो, क्या ये माइनस आई, जब माइनस आएगा तो क्या मिल के प्लस हो जाए, और क्या होल स्क्वायर कर दें, बस 4 3 7 का स्क्वायर, माइनस में 6 प्लस में 4, सॉल्व करो। क्या चाहते हो तुम लोग, हम बिल्डिंग पर से चढ़ के कूद जाएं, ना ना। तो -6 प्लस 4 10 कब से होने लगा, -6 प्लस 4 -2 होगा ना। अब -2 का स्क्वायर कितना आया आंसर। हाँ बोलो किसको कहाँ दिक्कत हो रहा है, बोलो पूछो, अब जिसको जहाँ दिक्कत हो रहा है पूछो, मैं इसी पे होमवर्क दूंगा घर से बना के लाने के लिए, समझ में आया तुम्हें, कोई दिक्कत, अरे बोलो।